हेलो 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 हेलो। नमस्कार साथियों, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही शानदार जानदार सेशन करते हैं। आप अपने गुरुजनों के हेल्प से अपनी मंजिल को मिले, यही हम सब लोगों की शुभकामनाएं आप लोगों को है और बहुत अच्छा रहेगा आज का सेशंस। आप लोग ज़रूर देखिएगा सिविल और मैकेनिकल वॉरियर्स, क्योंकि एसएफडी बीएमडी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी लाइफ का। मेक श्योर दैट कि आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक टीचर्स डे पे आप सभी लोगों को एक सलाम हमारे टॉप एजुकेटर्स के नाम। स्पेशल टीचर्स डे पे आप लोगों को अड्डा 247 कुछ खास गिफ्ट दे रहा है। इस गिफ्ट को आज एनरोलमेंट कर लीजिएगा। यहाँ पे Y201 कोड से सिविल और मैकेनिकल के महापैक पे सबसे बड़ी बात क्या है कि 12 महीने का महापैक जो मिलता है वो आपको 12 प्लस एडिशनल महीने के। इसका मतलब अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलें, एक साल का सब्सक्रिप्शन जो 3500 रुपये मिलता है सिविल और मैकेनिकल का, वो आज 1 ईयर एडिशनल वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। तो आज ये टीचर्स डे पे अपने टीचर्स को, अपने मम्मी पापा को, सभी लोगों को गिफ्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या आपको लिंक है। तब तक मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूँगा कि फटाफट जाइए, सेशंस को शेयर कर दीजिए और सब लोग आ जाओ यार। सारे वॉरियर्स का जैसे कि आप देख रहे हैं ना महापैक पे, तो महापैक पे अगर आज ज्वाइन करते हो तो ये ना सिविल मैकेनिकल, देखो कोड कौन सा लगाना है ज्वाइन करते समय, याद रखिएगा Y201 कोड लगाना है। कौन सा कोड लगाना है जरा बताइएगा? Y201। यहां पे व्यू ऑफर में जाकर के मैकेनिकल हो चाहे सिविल, यहां पे आपको Y201 लगाओगे तो आपको डबल वैलिडिटी मिलेगा। मेक श्योर दैट। चलो हम लोग अपने सेशंस पे फोकस करते हैं, है ना। तो आप करिए, इट्स माय गारंटी कि आपको डबल वैलिडिटी मिलेगा, ठीक है। चलो सेशंस की शुरुआत करते हैं। कौन कौन आ चुका है यहाँ पे फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आज बहुत ही मजा आने वाला है आप लोगों के लिए यार, है ना। बहुत ही मजा आने वाला है। अमेजिंग कॉन्सेप्ट आज आप लोग सीखोगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक के साथ। एसएफडी बीएमडी एक ऐसा चैप्टर है जो कि हमेशा आप लोगों के लिए पूछा जाता है, मैं आपको बताऊं एग्जामिनेशंस में। और बाकी तो आपको पता है महापैक में डीआईडीओ के बैचेस, मैकेनिकल के बैचेस, डीडीए के बैचेस, एमपीपीबी, तमाम तरह के एग्जामिनेशंस के हर एक चीज़ लाइव क्लास टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स मिलता है। ये अड्डा 247 के फीचर्स हैं, आप लोगों को इसको ग्रैब करना चाहिए। देखो आज का सेशन बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन जितना भी होगा बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि फटाफट सभी लोग आ जाओ यार, है ना। तो मैं देख रहा हूं कि मेरे साथ बहुत सारे एस्पिरेंट्स जुड़ चुके हैं, बट मैंने आज कसम खाई है कि आज मैं किसी का नाम नहीं दूंगा। वॉरियर्स, आपको अपनी पावर दिखाना है ना। टीचर्स डे पे आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो बेटा, तो आज इसका एसएफडी बीएमडी का सेकेंड पार्ट आज मैं रिवील कर रहा हूं बहुत ही तगड़े से। देखिए, सबसे पहले आपको जब एसएफडी बीएमडी ड्रा कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। एसएफडी बीएमडी के 2-3 स्टेप्स होते हैं। पहला, मैं आपको स्टेप 1 बाय 1 बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितने भी बीम होते हैं ना, उसका आपको फ्री बॉडी डायग्राम करना होता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस फोर्सेस इंक्लूडिंग रिएक्शन एक्टिंग ऑन द बीम और ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्सेस। जैसे कोई बीम है, सपोज करना, जैसे कोई बीम है, अब ये एक्सटर्नल फोर्सेस से सब्जेक्टेड है, ये आपका एक्सटर्नल फोर्सेस से सब्जेक्टेड है। तो आपको अगर इस एसएफडी बीएमडी बनाना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना करके ना हम रिएक्शंस को निकालने की कोशिश करते हैं। क्या निकालने की कोशिश करते हैं? रिएक्शंस को निकालने की कोशिश करते हैं। जब हमारा रिएक्शंस आ जाता है ना, तब जाकर के हम आगे की चीज करते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम का काम होता है रिएक्शंस को निकालना। और इन फ्री बॉडी डायग्राम में देखो, इस पे लगने वाला फोर्स तो रहेगा ही रहेगा, मतलब इन फोर्सेस तो रहेंगे, साथ साथ इस पे लगने वाले रिएक्शंस भी रहेंगे। तो ये समझना है आपको। तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में रिएक्शंस निकालने का तरीका बताया था, आई थिंक वेल अवेयर होंगे। इस पे हमें ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए वॉरियर्स। मैं आपको अगेन बताऊं, नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों से बोलूंगा यार, हाउ टू ड्रा द एसएफडी बीएमडी। तो सबसे पहले हम रिएक्शंस को फाइंड आउट करते हैं, फिर हम समझते हैं यार कि साइन कन्वेंशन ऑफ एसएफडी बीएमडी क्या है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तो सबसे पहले ये देखना है, साइन कन्वेंशन की बात करें तो जैसे एक आपकी बीम है, इस पे लोड इधर, एक हमने सेक्शन लिया है XX, इसके इधर 2 लोड लग रहे हैं, एक P एक 2P। देखने के मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा सारे वॉरियर्स, ये कैसा बीम है। तो आई थिंक मुझे जो दिख रहा है ये कैंटिलीवर बीम है। कौन सा बीम है बेटा? कैंटिलीवर बीम है ना।
तो कैंटिलीवर बीम में ध्यान से देखिएगा, शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन क्या कहता है मैं आपको बता देता हूं, समझना आप लोग। अगर आपके सेक्शन के, देखते हैं मैं साइन कन्वेंशन है कि नहीं। चलो पहले मैं आपको बताऊं शियर फोर्स का डेफिनेशन समझते हैं, फिर हम साइन कन्वेंशन पे आएंगे। तो शियर फोर्स का मामला यह है, इट इज द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल टीएसएल एक्टिंग ऑन द बीम एट द सेक्शन आइदर लेफ्ट और राइट साइड। मतलब ये हमारा शियर फोर्स का एक्चुअल डेफिनेशन है। मतलब इस सेक्शन के राइट साइड अथवा लेफ्ट साइड में जितने भी हमारे ट्रांसवर्स शियर फोर्स हैं उन सब का सम। जैसे कि इधर राइट साइड में कितने फोर्स है बेटा, 3p, 2p प्लस p, 3p। लेफ्ट साइड में कितने हैं, जब आपको बाय डिफॉल्ट इसका रिएक्शन निकालोगे ना तो 3p आएगा। इसका मतलब इस सेक्शन पे शियर फोर्स चाहे राइट साइड से निकालो चाहे लेफ्ट साइड से, एक सेक्शन पे शियर फोर्स की इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो शियर फोर्स का भी यही डेफिनेशन होता है। बहुत सारी चीजें आप, बड़ी बड़ी चीजें आप जान जाते हैं बट छोटी छोटी चीजें नहीं जानते हैं। तो शियर फोर्स का डेफिनेशन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, बेंडिंग मोमेंट का एट ए क्रॉस सेक्शन क्या होगा। तो ये होता है, इट इज द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल मोमेंट। सेम, इसमें हमने ट्रांसवर्स शियर फोर्स को लिया था, इसमें हम मोमेंट लेंगे। आइदर लेफ्ट अथवा राइट साइड में जितने भी मोमेंट है उन सब का हम क्या करेंगे बेटा, अलजेब्राइक सम करेंगे। अलजेब्राइक क्या करेंगे, सम करेंगे। ये हमारा बेंडिंग मोमेंट है। आप सारे मोमेंट का सम इधर कर लीजिए चाहे इधर से निकाल लीजिए, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट ऐसे ही निकाला जाता है। अब रही बात, जब आपको पता चल गया तो शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन देख लेते हैं यार। साइन कन्वेंशन में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, आपके सेक्शन के राइट साइड में कोई फोर्स नीचे की तरफ है, लेफ्ट साइड में कोई फोर्स ऊपर की तरफ है, तो हम शियर फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं बेटा। अब जस्ट फॉर सेक कन्वीनियंस एग्जाम्पल के तहत, जैसे ये देखिएगा कि आपका सेक्शन है, अब राइट साइड में फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड में फोर्स नीचे की तरफ, हम इसको माइनस ले देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं बेटा, एक आपका सेक्शन है, अब ये फोर्स देखो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो आपके सेक्शन के राइट साइड में फोर्स ऊपर की तरफ है। तो आप बताइए, आपके सेक्शन के राइट साइड में फोर्स ऊपर की तरफ है, तो हम शियर फोर्स को क्या देंगे, तो आप कहोगे सर शियर फोर्स को हम माइनस पे देंगे, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। अब जैसे कि इसकी प्रीवियस प्रॉब्लम में देखिएगा, आपके सेक्शन के राइट साइड में फोर्स क्या था, राइट साइड में नीचे की तरफ, तो यहां पे जब हम शियर फोर्स निकालेंगे तो 2p और p को क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। तो यही साइन कन्वेंशन है शियर फोर्स का। याद करने का ट्रिक ये है बेटा, क्लॉकवाइज जब शियर फोर्स आपके सेक्शन में हो, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं तो प्लस में, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो माइनस में, बस प्लस और माइनस, इतना ही अंतर है और कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊं। तो ये शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन हो गया। यह हमारा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के डेफिनेशंस हो गए। और फिर उसके बाद हमारा आपको बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट साइन कन्वेंशन। जैसे इसको हम लोग सैगिंग बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। तो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट हमारा पॉजिटिव होता है। जब सैगिंग मोमेंट होता है ना, किसी बीम का टॉप फाइबर कंप्रेशन में हो, मतलब कि कंप्रेशन में आ जाता है और बॉटम फाइबर टेंशन में आ जाता है। जैसे आपके सेक्शन पे कोई मोमेंट ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर की तरफ जाएगा लेफ्ट अथवा राइट में, तो वो वाला मोमेंट हमारा पॉजिटिव ट्रीट किया जाएगा। अच्छा, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार के सर आज पढ़ा बहुत अच्छे से रहे हैं, बातें कम कर रहे हैं। यार ऐसा टॉपिक ही है कि मुझे पढ़ाना पड़ेगा यार, आप लोगों को कम से कम समयों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना है यार। तो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट को प्लस में देंगे। जैसे आपने एग्जाम्पल समझो, एक बीम है, अब एक मोमेंट आ रहा है ऐसे और एक लोड आ रहा है ऐसे। अब आपका सेक्शन आपने इधर से दिया है, तो भाई ये एक मोमेंट खुद ही है आपका ये। अब ये दूरी है कुछ, इन दोनों की वजह से मोमेंट किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। तो जब आप मोमेंट निकालोगे इस सेक्शन पे, तो इसका मान के चलो ये P × x प्लस m। अब ये आपने दोनों को पॉजिटिव किया, क्योंकि आपके सेक्शन के राइट साइड में जो मोमेंट था वो सब ऊपर की तरफ था, इसका मतलब सैगिंग था। दैट्स वाई हमने दोनों को क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। अच्छा, सैगिंग पॉजिटिव होगा तो हैगिंग क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। ये इसमें टॉप फाइबर टेंशन में आएगा, बॉटम फाइबर कंप्रेशन में आएगा। दैट्स इज द सिंपल अप्रोच बेटा। और यहां पे बस वही चीज है, जैसे आप देखिएगा ये आपका कैंटिलीवर बीम है। अब आप बताइए, आपने एक सेक्शन लिया ऐसे, अब आपका लोड P है, दिमाग में रखना इस बात को। अब ये लोड नीचे की तरफ है, तो आप बताइए ये लोड कितना मोमेंट को लगाएगा, आपके सेक्शन पे कितना मोमेंट लगाएगा।
आप कहोगे सर मोमेंट जो लगेगा वो हमारा P इंटू एक्स, वो भी कितने में, माइनस में लगेगा, क्योंकि ये आपके सेक्शन के राइट साइड में क्या है, नीचे की तरफ है यार। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखो ये बेसिक चीजें हैं, आप जब साइन कन्वेंशन को समझ जाओगे ना, तो अभी अमेजिंग ट्रिक बताऊंगा ना, धड़ाधड़ तुम लोग निकाल लोगे। ट्रिक से कितने सवाल को तुम उड़ा सकते हो, क्योंकि देखो तुम्हें रिएक्शंस निकालना तो मैं बता ही चुका हूं, रिएक्शंस निकालना तो मैं बता ही चुका हूं, और आपको साइन कन्वेंशन समझ में आ जाएगा तो शियर फोर्स कौन से कैसे जाएगा, बेंडिंग मोमेंट कैसे जाएगा, प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तुम तुरंत निकाल लोगे। तो आज मैं बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, और ट्रिक से ही आप बहुत सारे क्वेश्चंस को उड़ा दोगे। ये मेरा दावा है आप लोगों से, ये मेरा दावा है आप लोगों से। तो दोस्तों ट्रिक क्या है, पहला ट्रिक ये कहता है बेटा, 2 पॉइंट लोड बिटवीन द 2 पॉइंट लोड एसएफडी आपका रेक्टेंगल होगा। जैसे एक पॉइंट लोड ये है, एक पॉइंट लोड ये है, तो जब आप इसकी एसएफडी बनाओगे ए और बी के बीच में, तो एसएफडी का जो शेप होगा वो रेक्टेंगल होगा, ऐसे होगा, जस्ट लाइक एन ऐसे। अब 2 पॉइंट लोड के बीच में बीएमडी जो होगा वो सीधी नहीं तिरछी लाइन जाएगा, ऐसे ट्रायंगुलर आकार में जाएगा। अब ये कैसे भी हो सकता है, ऐसा ट्रायंगल हो सकता है, ऐसा ट्रायंगल हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। ट्रायंगल आपका ये भी हो सकता है, मतलब ऐसे भी हो सकता है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इस तरह के शेप में जा सकता है, सीधी लाइन बीएमडी नहीं जाएगा। और एक बात बताऊं, आप इस शियर फोर्स डायग्राम में जो शियर फोर्स डायग्राम की किसी भी पॉइंट पे हाइट देख रहे हो ना, जैसे कि ये सडन जब शियर फोर्स डायग्राम की हाइट चेंज हो तो समझ जाना जितना हाइट चेंज होगा ना वहां पे उतना पॉइंट लोड आ रहा है। तो पॉइंट लोड उस शियर फोर्स डायग्राम पे जहां भी होता है, सडन हमारा शियर फोर्स डायग्राम की हाइट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे आपसे कोई पूछे, अगर बाई डिफॉल्ट यहाँ पे इतना हाइट शियर फोर्स का चेंज हो गया, ऐसे आपसे कोई पूछे कितना पॉइंट लोड आ रहा है, तो टोटल पॉइंट लोड 2p आएगा यहाँ पे। तो जितना हमारा हाइट सडन चेंज होता है वही हमारा शियर फोर्स डायग्राम की मतलब कि क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉइंट लोड एट द पॉइंट रिप्रेजेंट हाइट ऑफ द शियर फोर्स डायग्राम। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये बात आपका पॉइंट लोड के लिए है। तो जब 2 पॉइंट लोड के बीच में जैसे यूडीएल लोड आए, ट्रिक ये कहता है कि एसएफडी जो होगा वो हमारा एसएफडी यूडीएल लोड आए या रेक्टेंगुलर लोड इसी को बोलते हैं, देन एसएफडी हमारा ट्रायंगल होगा और बीएमडी हमारा पैराबोलिक होगा। बीएमडी हमारा क्या होगा, पैराबोलिक होगा। 2 पॉइंट लोड जैसे ए और बी के बीच में आपसे पूछे कोई एसएफडी का शेप क्या होगा, तो आप हमेशा बताइएगा ऐसे होगा, ट्रायंगुलर होगा। लेकिन आपसे कोई पूछे बीएमडी क्या होगा बेटा, तो आप कहिएगा पैराबोलिक होगा। ये यूनिक ट्रिक है इसमें। और जैसे कि अगर 2 पॉइंट लोड के बीच में यूवीएल लोड आए, या इसी को हम ट्रायंगुलर लोड भी बोलते हैं, देन आप जैसे आपका बीम है ये, देखना अब बीम ये है, अब आपका ऐसे ऐसे है, तो अब इसमें आपसे कोई पूछे कि एसएफडी कैसा होगा, तो एसएफडी पैराबोलिक होगा। बीएमडी कैसा होगा, क्यूबिक पैराबोलिक होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक हैं जो आपको परीक्षाओं के लिए सारे वॉरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। क्या बात है भाई, क्या बात है, सारे लोग बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अभी समझ रहे हैं। ये मुझे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के अंदर लिसनिंग स्किल कितनी अच्छी जबरदस्त हो गई है। और आज मैकेनिकल का महापैक है, टीचर्स डे है बेटा, तो सारे एस्पिरेंट्स पूछ रहे हैं डबल बजटी कब आएगा, तो आ चुका है। नाउ द टाइम हैज़ कम कि आप लोग ज्वाइन करना है, नाउ द टाइम हैज़ कम कि आप लोगों को ज्वाइन करना है महापैक। और मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग ज्वाइन करोगे, मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग ज्वाइन करोगे, विदाउट वेटिंग टू मच टाइम आप सब लोग ज्वाइन करोगे बेटा, है ना। क्योंकि आप लोगों ने कहा भी था कि सर महापैक पे डबल बजटी कब आएगा, तो मैं आपको बता दिया आ चुका है। तो आपके हाथ में अब गेम है, इसको शुरू करो। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। देखो जैसे इसी ट्रिक पे कुछ क्वेश्चंस कर देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, कैंटिलीवर बीम है, यहां पे पॉइंट लोड आ रहा, आपको पूछा गया कि एसएफडी हमारा कौन सा करेक्ट है। तो यार देखो, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, यही तो आपका होगा, क्योंकि 2 पॉइंट लोड, यहां पे ए और यहां पे जब रिएक्शन निकालोगे तो पी आएगा। तो ए और बी के बीच में हमारा कैसा है, ए और बी के बीच में हमारा कौन सा लोड आ रहा है, पॉइंट लोड। तो एसएफडी क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। जो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप ही लोग बताओ, ये आपने क्या किया,
इसके लिए कोई कैलकुलेशन किया, कोई आपने ट्रिक अपनाया? नहीं ना। डायरेक्ट आपने किया कि नहीं बताइएगा, आपने अपना डायरेक्ट काम किया कि नहीं बताइएगा। दैट इज द सिंपल यार। बीएमडी पूछेगा तो बोलोगे बीएमडी ये हो जाएगा आपका, इस तरह का हो जाएगा बीएमडी। अब आप ही देखिए ना, ये हमारा ट्रिक क्या कहता है, मोमेंट किधर देखे जाएगा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ देखे जाएगा। इसका मतलब हैगिंग होगा कि नहीं। आप कोई भी सेक्शन लोगे यहाँ पे तो ये मोमेंट किधर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ। जबकि शियर फोर्स की बात करोगे तो शियर फोर्स आपके सेक्शन के राइट साइड में है ससुरा, वो भी नीचे की तरफ। तो शियर फोर्स के साइन कन्वेंशन के हिसाब से आपका कोई भी फोर्स राइट साइड में हो और नीचे की तरफ तो क्या देते हैं, पॉजिटिव देते हैं। जबकि बेंडिंग मोमेंट अगर आपका नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा तो आपका नेगेटिव देंगे। इसलिए शियर फोर्स हमारा पॉजिटिव साइन में बन रहा है और बेंडिंग मोमेंट हमारा नेगेटिव साइन में बन रहा है। दैट इज द ट्रिक बिहाइंड। अब जैसे और भी क्वेश्चन है बेटा, अब ये क्वेश्चन है, देखो इसमें कई सारे ऑप्शंस दिया होगा, कई सारे ऑप्शंस दिया होगा, उसमें आपको सोचना पड़ेगा, ऑप्शंस से एलिमिनेट करना पड़ेगा चीजें, ऑप्शन से आपको चीजों को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम को ना ट्रिक से सेकंडों में तुम उड़ा सकती हो। अब देखो मैं ये बोलता हूं कि ये पॉसिबल डायग्राम क्यों है, क्योंकि देखो बेटा इसमें बीएमडी पूछा है, करेक्ट बीएमडी पूछा है। तो देखो मैं आपको अगेन बताऊं इस क्वेश्चंस को ट्रिक के माध्यम से कैसे कर सकते हो। तो देखिए ये हमारा यहां पे 2 पॉइंट लोड है, इसमें एसएफडी ट्रायंगल जाएगा, यहां भी 2 पॉइंट लोड, कोई लोड नहीं है, यहां पे ट्रायंगल जाएगा। लेकिन ये देखो सॉरी बीएमडी यहां पे ट्रायंगल तिरछी लाइन जाएगा, यहां भी तिरछी लाइन जाएगा। लेकिन यहां पे जब लोड यूडीएल टाइप का है तो इसमें पैराबोलिक जाना चाहिए, फिर ये सीधी लाइन जाना चाहिए, फिर ये क्यूबिक पैराबोलिक होना चाहिए, फिर यहां पे ससुरा तिरछी लाइन जाना चाहिए। तो मतलब क्या है, मैंने क्या इस क्वेश्चंस पे कोई दिमाग लगाया, 4 ऑप्शंस को देखा और उन लोडों को पकड़ा कि भाई इसके इसके बीच में एसएफडी बीएमडी जो होना चाहिए पैराबोलिक होना चाहिए, इसके और इसके बीच में क्यूबिक पैराबोलिक होना चाहिए। ये मेरे दिमाग में ट्रिक घुसा और मैंने अपना काम कर लिया यार, ये मेरे दिमाग में घुसा और मैंने अपना काम कर लिया। दैट इज द सिंपल लॉजिक मेरे दोस्त। तो आपको ऐसे ही ट्रिक के साथ जाना है, कैलकुलेशन करोगे बहुत टाइम लग जाएगा और दुनिया तुमसे बहुत आगे है। दैट इज द सिंपल अप्रोच गाइज, एक चीज याद रखिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा भी। जैसे एसएफडी बीएमडी का कैलकुलेशन है इन द केस ऑफ कैंटिलीवर बीम, तो जो कि हम आपको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे प्रॉपर अच्छे से। बट आज मैंने सेशन जो रखा है टिप्स एंड ट्रिक का, जैसे आपका एक पॉइंट लोड एक्टिंग ऑन द बीम है, एक पॉइंट लोड पी लग रहा है फ्री एंड पे, आपको बताना है एसएफडी बीएमडी का कौन सा आकार से होगा। देखो शियर फोर्स का जब इक्वेशंस लिखने जाओगे ज्यादातर से याद रखना कैंटिलीवर बीम में जो सेक्शंस लेते हैं वो हम फ्री एंड से लेते हैं। ये एक मतलब कुछ प्रॉब्लम्स को आसान करने का एक मतलब उपाय है ना। तो आगे बढ़ा जाए, फटाफट सारे वॉरियर्स बताइएगा, आगे बढ़ा जाए क्या, आप लोग जैसा कहें। हाँ मुझे पता है आप लोग कहेंगे कि जी सर आगे बढ़ा जाए। तो गाइस टीचर्स डे है आज, अपने टीचर्स को कुछ गिफ्ट देने के लिए अपने सजेशंस का रिजोल्यूशन लीजिए। मैं आप सभी लोगों से यही गुजारिश करूंगा और मुझे पता है मेरे वॉरियर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, अलॉट ऑफ रिस्पेक्ट है आप लोगों के लिए हमारे दिल में और आपके भी दिल में होगा उम्मीद करते हैं। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को आज टीचर्स डे पे, क्या कहना चाहेंगे फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा सारे लोग। हाँ मुझे दिख रहा है कि मेरे सारे वॉरियर्स एंड नॉन वॉरियर्स भी आए हुए हैं, अच्छा लग रहा। एक मतलब आप लोग सेशंस को लाइक भी जरूर करिएगा यार, लाइक करने से हमें एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है ना। तो देखो यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ फटाफट। देखो शियर फोर्स क्या होता है बेटा, आपके सेक्शन या एक्स फ्री एंड से एक्स डिस्टेंस पे, इसके उधर के राइट अथवा लेफ्ट में जितने भी लोड है उन सब का सम। तो आपके सेक्शन के राइट साइड में कितने लोड है ससुरा, मात्र पी है। और सबसे बड़ी बात कि पी हमारा एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, देखिए। और शियर फोर्स एट ए कितना हो जाएगा, एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इस एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आप शियर फोर्स ए पर निकालो चाहे बी पे निकालो, हर जगह पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। तो जब हम शियर फोर्स को कैलकुलेट करते हैं इसीलिए तो आप हर जगह पे देख रहे हैं ए और बी के बीच में क्या है, सेम है। और ये पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि आपके सेक्शन के राइट साइड में पी नीचे की तरफ है। तो शियर फोर्स के साइन कन्वेंशन के हिसाब से कोई भी लोड टीएसएल लोड अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो उसको क्या देते हैं, पॉजिटिव देते हैं।
अब ये शियर फोर्स ए पे निकालो, चाहे बी पे चाहे सी पे, कहीं भी, क्योंकि शियर फोर्स की डायग्राम की हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी। दैट्स इज द सिंपल अप्रोच माय डियर फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट बात, अब बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, तो भाई इस सेक्शन के राइट साइड में मोमेंट, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो मोमेंट होता है। लेकिन एक बात बताओ, P इंटू एक्स, ये मोमेंट क्या जाएगा, नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ, सैगिंग होगा कि हैगिंग, बताइएगा। आपके सेक्शन के नीचे की तरफ जा रहा है, बताइएगा फटाफट सभी लोग बताइएगा। मैं देखना चाहता हूं कमेंट सेक्शन में आप लोगों की जवाब, मैं आप लोगों की जवाब कमेंट सेक्शन में देखना चाहता हूं। फटाफट सारे वॉरियर्स मिलकर के बताइएगा। आप कहोगे सर नीचे की तरफ है यार, तो नीचे की तरफ है तो माइनस हो जाएगा P इंटू एक्स। अच्छा, x की पावर 1 है तो ग्राफ कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा। और यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि x है ही नहीं ससुरा। अब यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एट a कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 0, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब बेंडिंग मोमेंट एट x इक्वल टू l पे कितना हो जाएगा, तो माइनस PL हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे ऐसे ड्रा करते। अच्छा, यही मेथड तो आपने ट्रिक से भी किया था। ये कैलकुलेशन है प्रॉपर प्रोसीजर से, ये आपका ट्रिक है, मतलब ये प्रॉपर कैलकुलेशन था। इसके पहले आपने ट्रिक सीखा था कि भाई 2 पॉइंट लोड के बीच में एसएफडी क्या बनेगा, रेक्टेंगल, बीएमडी हमारा ट्रायंगुलर। क्योंकि सेक्शन के राइट साइड में सारे फोर्सेस हैं नीचे की तरफ, इसलिए एसएफडी प्लस होगा। अब बीएमडी क्योंकि हैगिंग है इसलिए माइनस हो जाएगा। यही तो मैंने आपको ट्रिक में बताया था, और क्या बताया था वॉरियर्स। फिर उसके बाद देखिएगा बेटा, अब देखो साइन कन्वेंशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। क्लॉकवाइज हमारा जब जाएगा, ऐसे जाएगा तो प्लस में शियर फोर्स, और एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो माइनस में शियर। सेक्शन के राइट साइड में अगर हमारा फोर्स नीचे की तरफ है तो प्लस में, राइट साइड में फोर्स नीचे के ऊपर की तरफ है तो माइनस में। बाकी बेंडिंग मोमेंट का ये साइन कन्वेंशन है, और हैगिंग का माइनस में, सैगिंग का प्लस में। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। जैसे क्वेश्चन है कैंटिलीवर मीन सब्जेक्टेड टू यूडीएल। अब आप इसके 2 मेथड है, एक तो मैंने आपको ट्रिक बताया, एक आपको मैं कन्वेंशनल तरीका बताऊंगा। करना कुछ नहीं है, आपको एक सेक्शन लेना है फ्री एंड से ज्यादातर से कैंटिलीवर बीम में, और आगे बढ़ा जाना। आप लोगों की क्या राय है इस पे, आप लोगों की क्या राय है फटाफट बताइएगा दोस्तों। दोस्तों बहुत ही मजा आने वाला है, मैं आपको बताऊं बहुत ही मजा आने वाला है आज। देखो बेटा, यहां पे आपको माइनस W इंटू एक्स इंटू एक्स बाई 2, देखो चलो वो तो बातों की बात है। तो हमने एक सेक्शन लिया बेटा फ्री एंड से x और यहां से x डिस्टेंस पे। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चे आप समझने की कोशिश करिएगा। तो ये हमारा देखो इतने दूरी के मतलब कि यूडीएल लोड को हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो W इंटू एक्स हो जाएगा। और ये चूंकि रेक्टेंगल है तो बीचों बीच लगेगा। तो यहां पे शियर फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, शियर फोर्स की बात करेंगे तो आप देखोगे शियर फोर्स क्या होता है, इसके इधर है जितने भी लोड हैं सबका सम। तो मुझे तो कोई पॉइंट लोड दिखा नहीं, टोटल लोड इसके इधर कितना है बेटा, W इंटू एक्स ही तो है, W इंटू एक्स है तो W इंटू एक्स हो जाएगा। अब x की पावर कितना है, 1 है, तो x इक्वल टू 0 पे कितना हो जाएगा, एट x इक्वल टू 0 का मतलब आप यहाँ पे हो A पर, तो इसका मतलब शियर फोर्स की वैल्यू 0। x इक्वल टू L पे मतलब आप B पे हो तो यहाँ पे W इंटू L हो जाएगा। अच्छा, आपने सोचा कि ये मैंने तामझाम क्यों किया x/2 तो यार मेरे हर कारण का, हर चीज का मकसद होता है, हर चीज का मकसद होता है, यहाँ पे हर चीज का मकसद होता है, मैं आपको बता रहा हूं। तो मकसद क्या है, हम चाहते हैं बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन सीखना। तो मोमेंट जो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सवाल यह है कि W इंटू एक्स कहां लगेगा, ये तो डिसाइड किया जाए कि आपने जो सेक्शन लिया फ्री एंड से x डिस्टेंस पे, जिसकी हाइट हमारी इतनी है, तो ये फोर्स कहां लगेगा आपको ये सोचना है बेटा। तो बीचों बीच लगेगा यार, क्योंकि रेक्टेंगल है इसलिए बीचों बीच लगेगा। x/2 हमने कर दिया यहां से गुणा, तो जैसे किया तो यहाँ पे बैंड, अच्छा माइनस था क्योंकि हैगिंग था इससे माइनस था, तो माइनस W(x²/2। तो बेंडिंग मोमेंट एट x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा बेटा, बेंडिंग मोमेंट x इक्वल टू 0 पे बेंडिंग मोमेंट हमारा 0 हो जाएगा बेटा। x इक्वल टू L पे हमारा माइनस W(L²/2 हो जाएगा। दिस इज द सिंपल अप्रोच माय डियर फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद जब हमारा हर जगह आ गया तो आपका देखो SFD ऐसे जा रहा है, BMD आपका ऐसे जा रहा है, क्योंकि ऊपर वाला है पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव है। अब एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये रखना है बेटा कि स्लोप इसका इंक्रीजिंग क्यों है, क्योंकि BMD ऐसे भी तो हो सकता था, मतलब पैराबोला ऐसे भी हो सकता है बेटा। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, शायद बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन्स होते हैं इस चीज पे, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो इसमें यह समझना है दोस्त कि आप ये देखना शियर फोर्स डायग्राम का ये
शियर फोर्स यहाँ पे इधर से जाने पे, इधर से इधर आने पे आपका बढ़ रहा है कि नहीं? अगर शियर फोर्स आपका बढ़ रहा है तो बीएमडी आपको इंक्रीजिंग स्लोप का बनाना चाहिए। बीएमडी आपका इंक्रीजिंग स्लोप का बनाना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, तो इसलिए ये वाला बीएमडी नहीं बनेगा, आप दिमाग में रखिएगा। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन्स होते हैं, दैट्स वाई मैंने सोचा कि यहां पे आपको एक बता दिया जाए कि जब आप राइट साइड से बना रहे हैं, ए साइड पे आ रहे हैं, तो अगर शियर फोर्स की इंटेंसिटी डे बाय डे बढ़ रही है तो बीएमडी आपको इंक्रीजिंग पैराबोला बनाना पड़ेगा। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आप लोगों को समझना चाहिए। और ऑप्शंस में भी कभी कभी दे देता है ना ऐसे, लाइक कि इस तरह का पैराबोला, तो आप इसको मत मारना इस पर्टिकुलर लोडिंग के केस में, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, तो ये आपको था, तो इस पे मुझे लगा ये सारा चीज़ हो गया। तो ये देखिएगा प्रॉपर प्रोसीजर है, हर पॉइंट पे यहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू कहीं पे भी निकाल सकती हो, एक्स की वैल्यू को पुट करके यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकाल सकती हो। हालांकि मैंने इसका डायरेक्ट ट्रिक आपको बता दिया भाई, क्या 2 पॉइंट लोड के बीच में अगर यूडीएल लोड आ रहा है, एसएफडी हमारा ट्रायंगुलर हो जाएगा, बीएमडी पैराबोलिक हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है यार। तो आइए कुछ कंक्लूजन्स देखते हैं यार। कंसेप्ट ऑफ स्लोप ऑफ एसएफडी एंड बीएमडी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़्यादा देर की बात नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये बहुत प्रिसाइज मेथड है, मैं आपको बताऊं। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे ये है कि शियर फोर्स, जैसे आपने अभी प्रीवियस पर देखा W इंटू एक्स, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ds बाई डी एक्स क्या होगा, W होगा। तो आपको क्या स्लोप ऑफ एसएफडी क्या इंडिकेट करता है? स्लोप ऑफ एसएफडी इंडिकेट मतलब क्या इंडिकेट करता है बेटा? इंडिकेट लोड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, एट द सेम पॉइंट। मतलब शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप लोड की इंटेंसिटी बताता है उस पॉइंट पे। बेंडिंग मोमेंट जैसे आपने देखा बेटा -w एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -w इंटू एक्स, और ये क्या बताता है? शियर फोर्स को। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप आपका शियर फोर्स को बताता है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप शियर फोर्स को बताता है। तो ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चे, कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया ऑफ एसएफडी बीएमडी, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक हमारा बीम है, यूडीएल लोड से सब्जेक्टेड है, अगर हम इस लोडिंग डायग्राम का एरिया निकाल रहे हैं, एरिया बिटवीन ए और बी निकाल रहे हैं, क्या आएगा? W इंटू एल। और आपको पता है ए बी माइनस ए और बी के बीच का एरिया जब निकालोगे तो आपको क्या एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम इंडिकेट शियर फोर्स। आप बताइए बी पे हमारा शियर फोर्स कितना होगा? W इंटू एल होगा कि नहीं? जब आप इसका निकालोगे तो W इंटू एल। तो जिन 2 पॉइंट के लोड के पॉइंट, मतलब लोडिंग डायग्राम का एरिया अगर आप 2 पॉइंट के बीच में निकालते हैं, वो आपको डायरेक्ट शियर फोर्स बता देता है। दैट इज द सिंपल, मैं आपको बताऊं, ठीक है, ये दिमाग में रखना। तो आगे की तरफ अगर हम बढ़ें तो दिमाग में रखिएगा ये चीज। और एक चीज याद रखना, अगर आप एरिया ऑफ एसएफडी निकालते हैं, एरिया ऑफ एसएफडी निकालते हैं, जैसे ये आपका शियर फोर्स डायग्राम है, तो यहां पे देखो पूरा हाइट 1/2 W इंटू एल, तो WL स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। WL स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सिंपल है यार एकदम। तो एरिया निकालो, हाइट कितने हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। तो बेटा आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो एरिया शियर फोर्स डायग्राम इंडिकेट क्या? बेंडिंग मोमेंट। तो ये एरिया का कॉन्सेप्ट है। इसके पहले मैंने स्लोप का कॉन्सेप्ट आपको बताया। जबरदस्त आपको ट्रिक के माध्यम से, और इस पे सवाल भी मैं आपको कराऊंगा। पहले तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। जब ये सारी चीजें आप जान जाओगे तो आगे की बात करेंगे सारे वॉरियर्स, है कि नहीं बताइएगा। बहुत ही एक धांसू अमेजिंग कॉन्सेप्ट हमने सीखा कैंटिलीवर बीम में, पॉइंट लोड और यूडीएल लोड और स्लोप एंड एरिया का कॉन्सेप्ट एंड साइन कन्वेंशंस एज वेल एज शियर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, एंड ये सारी चीजें हमने सीखा और कैसे ऑप्शन से बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज द सिंपल एजेंडा फॉर अस माय डियर फ्रेंड्स। और बाकी इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं सोच रहा था कि आज का सेशन शॉर्ट रखा जाए। टीचर्स डे है, सेलिब्रेशन आप लोगों का ज़रूरी है, तो ये आज का सेशन था। और अच्छा लगा सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। और सारे वॉरियर्स के बीच में मैं फिर से कल लाइव आऊँगा 2 बजे, और अब 2 बजे का सेशन DRDO और SSC JEE डेडिकेटेड हो जाएगा। कॉन्सेप्ट की सीरीज चलेगी लगातार बैक टू बैक सभी मैकेनिकल वॉरियर्स के लिए। तो सारे मैकेनिकल वॉरियर्स 2 बजे दोपहर को कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए विथ क्वेश्चंस के साथ
बी प्रिपेयर्ड रहिएगा। आप एसएससी जेई में जा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगा कि एसएससी जेई डीआईडीओ जेई मैकेनिकल वॉरियर्स के लिए बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है डीआईडीओ में। इससे आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ाना चाहिए अपार्ट फ्रॉम पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू का स्पेशल सेशन सैटरडे संडे होगा डीआईडीओ के लिए, ठीक है। तो थैंक यू यार, थैंक यू सारे वॉरियर्स को। मैं कमेंट सेक्शन में देख करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग सब लोग मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे ही आप प्यार बरसाते हैं टीचर्स पे, तो है ना। तो बाकी सारी चीज़ करेंगे, बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ दैट, मैं आपको बताऊं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है दोस्तों। आज अमेजिंग है अपने टीचर्स को, अपने गुरुजनों को। जो लोग सोच रहे थे, मैं आपको अगेन बताऊं मेरे बच्चे, हम आपको कसम बता रहे हैं, एक बात सच्चाई जान लो, बहुत ही अफोर्डेबल एजुकेशन है, इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। इस लेवल पर आपको चीज़ें महापैक में दे दी जाएंगी। अगर आप यूज करने ढंग से आ गया, बहुत कुछ ग्रैब करोगे यार, बहुत कुछ ग्रैब करोगे, मैं आपको बताऊं। सो दैट मैकेनिकल का महापैक आज ले लेना, सिविल का महापैक ले लेना। 1 साल के महापैक पे 1 साल का एडिशनल छूट आज मिल रहा है, लेकिन इसके लिए आपको आरके सर का कोड यूज करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं कोड कौन सा यूज करना है। ऑलवेज वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है Y201। आप जैसे यूज करोगे, मेरे मेंटरशिप में आओगे, मेरे गाइडेंस में आओगे, मेरी क्लासेस और बाकी टीचर्स की भी क्लासेस मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। और आज ये मिल जाएगा तो ले लेना, ठीक है। जब जल्दी जल्दी, चाहे सिविल हो चाहे मैकेनिकल हो, ठीक है। तो जय हिंद साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। और आज का सेशन अमेजिंग ट्रिक के साथ आपको कैसा लगा, नेक्स्ट सेशन में और भी एलैबोरेट करेंगे और ट्रिक्स को अप्लाई भी करना सिखाएंगे वेरियस प्रॉब्लम्स में, एमसीक्यू के माध्यम से, जो कि डिफरेंट एग्जामिनेशंस में आया हुआ क्वेश्चन होगा दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।